हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से मार्केट ने आज क्या हुआ कुल मिला के मार्केट में, और किस तरीके से मार्केट को आप प्लान कर सकते हैं अगले दिन जो कि मंडे को होने वाला है, क्योंकि कल छुट्टी है और मार्केट अब सीधे मंडे को खुलने वाला है लंबे छुट्टी लंबे अंतराल के बाद। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि आज जो मार्केट था काफ़ी कमज़ोर था और मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी पिटाई हुई है। बैंक्स फिर भी काफ़ी ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन निफ्टी काफ़ी वीक था। तो ये दिखाता है कि मार्केट में एक पोर्शन है जहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, एक पोर्शन संभाल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो संभाल रहा है वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। रिसेंटली में ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। तो एक एक करके सारे सेक्टर जो जहाँ पे प्रॉफिट है लोगों का, बड़े लोगों का, रिटेलर्स का, वो वहाँ से बुक कर रहे हैं। तो करंटली ये स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट राइट नाउ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। हाई से थोड़ा सा फॉल आया था कल, और आज भी जो मार्केट है ग्लोबली वो फ्लैट है। एशिया में थोड़ी सी सेलिंग आपने देखी, चाइना में और थोड़ी सी जापान में, तो ज़्यादा सेलिंग नहीं है। लेकिन इंडिया में जिस तरीके की सेलिंग है वो थोड़ा सा लोगों को डरा रही है। और ये हम बात करेंगे कि डेटा आज का क्या कह रहा है और किस तरीके से मार्केट को आप प्लान कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज मोबाइल में कुल मिला के पूरा एनालिसिस करने वाला हूं, तो आप देखते जाइएगा, साइड में स्क्रीन चलती रहेगी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि मार्केट का ओवरऑल समरी क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स 372 पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 133 पॉइंट है। आपका यूएसडी जो डॉलर है, जिसकी बात मैं हमेशा करता रहता हूँ, वो आपको 74.34 है। बहुत ज़्यादा चेंज वहाँ पे नहीं है, जबकि अभी डॉलर इंडेक्स बहुत हाई पे गया था। बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट क्लोज हुआ है। आपका मिड कैप 1.5%, स्मॉल कैप 1.6%। तो ये दो एरिया थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 344 स्टॉक उठा ऊपर की तरफ जा रहे थे और 1440 स्टॉक्स हैं जो गिर रहे थे। तो ये दिखाता है कि काफ़ी सारे स्टॉक गिर रहे थे। 1:4 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जो कि काफ़ी कमज़ोर दिखाता है मार्केट को। तो ये करंटली आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये ईडलवाइज का ऐप है। तो मोबाइल ऐप इसका बहुत बेहतरीन है। मोबाइल में अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं मार्केट का कंप्लीट हाल, मैं इसी में ट्रैक करता हूं। तो अगर आपको ट्रैक करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मोबाइल का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इसमें डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छा ऐप है। तो यहाँ पे पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। पेटीएम का आज आईपीओ आया, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, और वो फ्लॉप निकला। इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी चर्चाएं थी, बहुत सारे एंटिसिपेशन थे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन काफ़ी कमज़ोर रहा। सब्सक्रिप्शन के बेस पे, जो कि उम्मीद नहीं थी बहुत सारे लोगों को, लेकिन सब्सक्रिप्शन कमज़ोर रहा। तो उसके बाद इस तरीके की ओपनिंग ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इसमें हैं वो वेट कर सकते हैं। इस लॉस पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। नए लोग अभी थोड़ी देर अवॉइड करें, देखें। अगर ये दोबारा से 1800 1900 के ऊपर निकलने लगे तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से 2200 के ऊपर बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन आपको 1560 चल रहा है, 1800 के ऊपर ही आप थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सेक्टोरियल परफॉर्मेंस क्या है, कि सेक्टर में क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग एक लौता सेक्टर था जो फ्लैट था। तो मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किया कि जो बैड लोन के लिए कंपनी है वो पूरे काफ़ी बड़ा लोन अमाउंट उसको फिक्स कर देगी, रिजॉल्व कर देगी, ये सब चीज़। तो थोड़ी बैंकिंग में आपने देखा कि बाउंस आया, बीच में काफ़ी कमज़ोर था लेकिन लास्ट में काफ़ी बाउंस आया उसमें, और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। लेकिन जो सबसे कमज़ोर था वो था रिसेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, जो कि था आपका ऑटो। तो ऑटो काफ़ी कमज़ोर है, 2.6%, काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। थोड़ा सा ये डर था क्योंकि ऑटो सेक्टर वैसे भी कमज़ोर है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ चुका था। तो प्रॉफिट बुकिंग है। मेटल बहुत कमज़ोर है, मेटल में अच्छी खासी पिटाई हो रही है। वेदांता का रिसेंटली में एक न्यूज़ आया, जो न्यूज़ पॉजिटिवली लिया गया मॉर्निंग में खुलते टाइम, और उसके बाद तुरंत से इसको भी पीटा गया, तो ये भी काफ़ी गिरा। तो ओवरऑल मेटल और ऑटो सबसे वीक सेक्टर थे आज के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डीआईआई एफआईआई, ये डेटा अभी फिलहाल नहीं आया है। ये डेटा आने के बाद हम इसको एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मार्केट की समरी आपको एक पिक्चर में मैंने दिखा दी। अब थोड़ा सा हम मार्केट का मैप देखेंगे तो मैप में क्या पता चलता है कि कितने स्टॉक कितने परसेंट डाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो मैप है वो दिखा रहा है कि 39 स्टॉक्स 0 to 3% डाउन है। तीन स्टॉक, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, तो जो तीन स्टॉक हैं वो 3% to 5% है, और सिर्फ 8 स्टॉक हैं जो 0 to 3% के बीच में अप हैं। तो ये दिखाता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक हैं वो गिर रहे हैं, काफ़ी तगड़े से गिर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक काफ़ी तगड़े से गिर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक को देखना चाहते हैं तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मेजरली यहाँ पे आपको ओवरऑल मार्केट का मैप दिख गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इंडाइसेस में जाते हैं कि मेजरली जो मेजर इंडाइसेस हैं, इंडेक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 फिर भी ज़्यादा नहीं गिरा, आप देख सकते हैं 0.75 है। अगर आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 1.4%, तो ये काफ़ी बड़ा फॉल है। निफ्टी सारा पेन नहीं दिखा रहा है, तो छोटे स्टॉक मिड कैप स्टॉक में काफ़ी बड़ा पेन था। अगर आप यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 100 निफ्टी 200 जैसे जैसे आप जाएंगे छोटे स्टॉक ज़्यादा स्टॉक की तरफ जाएंगे, मिड कैप 100 स्मॉल कैप 100, तो ये सारे के सारे काफ़ी गिरे थे। तो ये दिखाता है कि बड़े स्टॉक में कम फॉल था, लेकिन छोटे स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा फॉल था। और ये आज का ओवरऑल अगर आप कहें कि समरी, तो ये आज आपकी समरी थी इस मार्केट में। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वर्बली। तो सबसे पहली चीज़ है कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 17,760 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप चार्ट्स वार्ट सब देख सकते हैं। कंट्रीब्यूटर एक बार देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। तो कंट्रीब्यूटर में मतलब जो ऊपर की तरफ उठाने वाले थे उसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, तो कुछ बैंक्स थे और रिलायंस था, क्योंकि रिलायंस की ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, तो ये थोड़ा संभाल रहा था। और नीचे की तरफ खींचने वालों में एल.एन.टी ये एक नया कंट्रीब्यूटर है जिसने बहुत बड़ा आज फॉल दिया है। तो एल.एन.टी मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनली एल.एन.टी का एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर ओपन इंटरेस्ट चेक करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, डेरिवेटिव सेक्शन में। यहाँ पे आप जाइए, तो डेरिवेटिव में आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसका भी चेक करना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेट अस चेक निफ्टी का चेक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का आ गया है, और बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पे ग्राफ में करेंगे तो आपको यहाँ पे करंटली आउटस्टैंडिंग ओआई दिखा देगा। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग ओआई देखेंगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है वो है 38,000 पे, मतलब 38,000 अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। आज एक्सपायरी थी, तो हम अब एक्सपायरी के दिन अगली एक्सपायरी का देखेंगे। तो बेसिकली 25 नवंबर का अगर हम यहाँ चेक करें तो उसमें भी 38,000 काफ़ी बड़ा ओआई बन के निकल रहा है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे आपको 38,000 के अब ऊपर जाना, बार बार जाएगा ठीक है, लेकिन ऊपर जाके उसको सस्टेन करना पड़ेगा और एक स्ट्रांग माहौल में रैली देनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है 38,500 तक के लेवल। तो ये राइट नाउ अगले वीक के लिए आपका बैंक निफ्टी का हाल है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेजर इंडेक्स है तो वहाँ पे हमको ओआई देखना ज़रूरी है। अब हम इसकी बात करें तो इसका भी एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो अगर हम इसका एक्सपायरी देखें तो राइट नाउ 18,000, ठीक है, 18,000 बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई है। आपका 17,900, 17,900 एक बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैलेंस जो बन रहा है मोस्ट प्रॉब्ली 17,800 के आसपास ही बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 17,900 950 तक का कोई भी बाउंस मिलेगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 18,000 तक का मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अब सपोर्ट की कहाँ बात करेंगे लोग कि सपोर्ट किधर है, कहाँ पे रुकेगा ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है इमीडिएट सपोर्ट तो आप जो देखें तो जो 600 का लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 600 के आसपास हमने सपोर्ट लिया था, मुझे ऐसा लगता है देर सवेर आप 600 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कहें तो 500 का लेवल आपका एक सपोर्ट एरिया है राइट नाउ अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हो सकता है कि हम 17,500 टेस्ट कर जाएँ अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे के अंदर। अगर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आती है ग्लोबल मार्केट्स में तो डेफिनेटली हम बाउंस कर सकते हैं, लेकिन बाउंस को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ गया है। मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ये करंटली दिख रहा है। और इसके अलावा तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे और भी एफएनओ की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप टॉप गेनर, टॉप लूज़र देख सकते हैं, जो भी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, जो भी एफएनओ में स्टॉक्स हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, रोल ओवर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही बात करना चाहता था आपको कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरीके से मार्केट राइट नाउ पोजीशनड है, कौन से सेक्टर्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मेरे हिसाब से मेटल, ऑटो, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स के जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे रिसेंटली के, और जो स्टॉक बहुत भाग रहे थे और जो स्टॉक अब वापस से दोबारा से गिव अप कर सकते हैं गेन, जो ऑलरेडी काफ़ी भागे थे। लास्ट वाले कैंडल आप देखेंगे तो डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाएगा, और जो रिसेंट का टॉप होगा वो पहले वाले टॉप से लोअर है और वहाँ से टर्न हुआ है। वो सारे के सारे स्टॉक दोबारा से उस नेक लाइन तक जा सकते हैं, जहाँ से फिर आप मेजर ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। तो 17,500 निफ्टी में मुझे लगता है पॉसिबल होगा, और यही बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेटा भी यही दिखा रहा है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको मोबाइल पे, नॉर्मली मैं मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ ट्रेडिंग में भी और एनालिसिस में भी, तो ये ऐप मेरे को तो काफ़ी मदद करता है। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो ये ऐप काफ़ी मदद करता है मोबाइल से। अगर आपको एनालिसिस करना है, ट्रेड करना है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पिन कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगा इसका। आप इसको इंस्टॉल करिए। अगर डीमैट अकाउंट यहाँ पे नहीं खोला है तो खोल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी रिलायबल और काफ़ी ग्लिच फ्री मोस्टली ये ऐप है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ईडलवाइज का ऐप है, इसकी स्पेलिंग आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐप का जो लोगो है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल ये मुझे कन्वे करना था। और बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि पेटीएम और या जो भी आईपीओ आ रहे हैं उनमें ऐसा क्या है कि बड़े आईपीओ बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, छोटे आईपीओ दे रहे हैं। ये नॉर्मली हमने देखा है टेंडेंसी, क्योंकि बड़े आईपीओ अपनी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रेच रख रहे हैं, और छोटे आईपीओ इस डर में कि हो सकता है हम हिट हो या ना हो, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसलिए हमने देखा कि रिसेंट के जो अच्छी कंपनीज़ हैं, ठीक ठाक वैल्यूएशन है, वो बहुत अच्छा ओवर सब्सक्राइब भी हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेटीएम और बड़े बड़े आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। रिसेंट का जो सबसे बड़ा आईपीओ नायका ही था जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अदरवाइज पॉलिसी बाजार भी 20% दिया, और ये अंडर मतलब सब्सक्राइब हुआ, लेकिन अंडर रेटेड हो गया। अब ये अपने प्राइस से भी नीचे है। तो फिलहाल के लिए ये मेरा व्यू है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके तुरंत डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।